जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पायल आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग सुनने का हमें जब भी सौभाग्य प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि जो समय परमात्मा की चर्चा में, भक्ति में, सिमरन में, सत्संग में गुजरता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए सत्संग को पूरी श्रद्धा, भाव और समर्पण से सुनिएगा। गुरु जी का शुक्राना करिएगा कि घर बैठे उन्होंने आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त दिया और आपको उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पायल है और गुरु जी महाराज का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से मुझे ये मौका मिल रहा है। अनंत ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज ने मुझे दिए साथ संगत जी, जो कि शायद मैंने अपने जीवन में नहीं सोची थी। और मेरे जीवन में संगत जी बहुत उतार चढ़ाव भी आए थे। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने दुख नहीं आए, पूरी ज़िंदगी मैंने दुख ही झेला है संगत जी। कहीं जाके जब गुरु जी महाराज मेरे जीवन में आए हैं तब मेरे दुखों का अंत हुआ है। संगत जी, मैं दिल्ली में इस समय शिफ्ट हूँ अपने मामा मामी के घर और गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। और गुरुजी से जुड़ने से पहले कि मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो सत्संग शुरू करने से पहले अगर कोई भी मेरे से भूल चूक होती है साथ संगत जी तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2013 में मैं, मेरे मम्मी पापा, हम सब संगत जी औरैया में रहते थे और मेरा शुरू से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। और संगत जी, डॉक्टर बनने के लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की थी मेरे लिए और संगत जी बहुत सपोर्ट उन लोगों का था। और चाहे संगत जी घर में कितनी भी परेशानी रही हो, लेकिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने कभी भी मेरे पढ़ाई के लिए कोई भी लापरवाही नहीं की संगत जी। और चाहे कितनी भी परेशानी संगत जी मेरी फैमिली में आई हो या फिर कितने भी दुख दर्द आए हो, लेकिन संगत जी मुझे हर चीज़ की व्यवस्था मेरे माँ बाप ने करके दी। और सबसे संगत जी बड़ा दुखद जो मेरे लिए पल रहा वो संगत जी 2015 रहा, जो मेरे लिए सबसे दुख भरा था। संगत जी, 2015 में मेरी जो मदर थी और मेरे फादर थे वो संगत जी मथुरा जा रहे थे। और संगत जी उस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी और मैं एग्ज़ाम देने के लिए अपने कॉलेज चली गई थी। और संगत जी इतने में मेरे पास कॉलेज में एक फ़ोन आता है, वो भी संगत जी मेरे चाचा जी का फ़ोन आता है जो औरैया में ही रहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि पायल बेटा, फटाफट से तू अभी के अभी घर आ जा। तो मैंने उस टाइम संगत जी अपने चाचा जी से पूछा भी था, लेकिन संगत जी उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा घर आके ही बताऊँगा। तो फिर संगत जी मैंने अपने मम्मी-पापा को भी फ़ोन लगाया, लेकिन मम्मी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था और पापा का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा शायद नाना-नानी के घर गए हैं, क्योंकि उस समय मेरे नाना जी की तबीयत ख़राब थी। तो मुझे सुबह ही बोला था मेरी मम्मी ने कि आज हम वहाँ नाना-नानी के घर जाएँगे। तो मैंने संगत जी यही सोचा कि शायद नेटवर्क नहीं मिलेंगे, लेकिन वो पल शायद कभी लौट के नहीं आएगा मेरे लाइफ़ में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
कि मेरे मम्मी-पापा कभी लौट के मुझे दोबारा दिखेंगे नहीं, दोबारा मिलेंगे नहीं, ये मैंने संगत जी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी मैं कॉलेज से फटाफट से घर पहुँची, जब मैं घर पहुँची तो चाचा-चाची और कुछ लोग संगत जी घर के बाहर थे, क्योंकि ताला लगा हुआ था, घर के बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, चाची रो रही थी। इतने में मैं पहुँची तो संगत जी मैंने चाचा जी से पूछा कि क्या हुआ? तो चाचा जी ने बताया कि जो मथुरा जाने वाली बस थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और भैया-भाभी उसमें हैं और अब वो नहीं रहे। हमारे पास पुलिस से फ़ोन आया था और उन्होंने ही तुम्हारे पापा के नंबर से फ़ोन किया था और क्या कहते हैं, उन्होंने ही बताया था कि ऐसे-ऐसे जो बस में थे उनमें से कोई भी नहीं बचा है। एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ है, छोटा नहीं हुआ है। संगत जी उस समय तो ये समझ लीजिए कि मेरे सब कुछ प्राण सब निकल चुके थे। मेरे सपना सपना ही रह गया था उस समय और मैं संगत जी सँभलने से भी सँभाल नहीं पाई अपने आप को। बहुत लंबा टाइम संगत जी मुझे अपने आप को सँभालने में लगा और उस टाइम संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मुझ पे क्या बीत रही थी और किस दौर से मैं गुज़र रही थी, ये मुझे ही पता है। वो तो मैं अब गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए, जिन्होंने माता-पिता बन के मुझे सँभाला, मुझे सपोर्ट किया और मेरा ड्रीम पूरा कराया। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना मैं करती हूँ। तो संगत जी मेरे माता-पिता जो थे एक बस एक्सीडेंट में चले गए थे। तो उसके बाद संगत जी चाची और चाचा मेरे वहीं रहते थे औरैया में, तो चाचा जी तो मेरे रखना चाहते थे, लेकिन संगत जी मेरी चाची ने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 2 बेटियाँ थी, 1 बेटे थे। तो चाची क संगत जी शुरू से ही हम लोगों से थोड़ी-सी अगेंस्ट थी और जैसे कि घर परिवार में होता है तो विवाद था संगत जी ज़मीन जायदाद को लेके। इधर संगत जी कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था, इधर मामा जी और मामी जी से बात हुई, तो मामा जी ने संगत जी रखने के लिए निर्णय लिया कि मैं रखूँगा और उस समय संगत जी मैं औरैया से दिल्ली अपने मामा जी के घर आ गई। जब मैं अपने मामा जी के घर आई संगत जी तो मामी बहुत परेशान करती थी। मैंने बताया ना संगत जी मेरा जीवन बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, बहुत दुःख भरा रहा है। मैं तो बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जो मेरी लाइफ में हुआ गुरुजी वो किसी की लाइफ में ना हो, किसी के सर से माता-पिता का साया ना जाए जो मेरे साथ हुआ। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो संगत जी यहाँ मैं बता नहीं सकती, यहाँ मेरी ज़िंदगी और नरक बन गई। संगत जी मामा जी शराबी थे, फिर भी वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही लाड-प्यार करते थे और नाना-नानी थे जो कि संगत जी बहुत एजिड थे और घर में मामी जी की चलती थी। मामी जी पूरे दिन संगत जी मुझसे घर का काम करवाती थी और मुझे संगत जी पढ़ाने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ाएँगे, लिखाएँगे। बस ये है कि तुम जब तक यहाँ हो तब तक रहो, काम-वाम करो, कोई सही-सा लड़का देख के तुम्हारा ब्याह कर देंगे। ये संगत जी अक्सर मेरी मामी जी का एक वो रहता था कि हम भई हम कहाँ से करेंगे? संगत जी बस यही सब ताने और इसके लिए मैं इतना रोती थी, संगत जी मेरी पढ़ाई छूट गई थी, सब छूट गया था। ऑलमोस्ट संगत जी ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल एक कैदी की तरह हो गई थी कि बस खाली झोला पकड़ के मुझे सब्ज़ी लेने भेज दिया, दूध लेने भेज दिया, पानी लेने भेज दिया। और संगत जी उनके बच्चे थे उनको लेकर आना, स्कूल से छोड़ के आना, मतलब इस तरीके के काम मेरी मामी जी मेरे से कराया करती थी। और मामा जी संगत जी मेरे ड्रिंक वग़ैरह पीते थे और उनको कोई लेना-देना नहीं था और संगत जी चाचा रखना चाहते थे पर चाची ने मना कर दिया था, तो जाती कहाँ? नाना-नानी संगत जी देखते थे, वो सिर्फ़ रोते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ से भी चली जाएगी, तो कहाँ रहेगी। बस हाँ, ये है कि नानी मुझसे एक बात ज़रूर कहती थी कि बेटा हर दुःख के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है और देखिए तेरी लाइफ़ में भी कोई ना कोई दिन भगवान ज़रूर देगा जिस समय तुझे सारी खुशियाँ मिलेगी। तो संगत जी मेरी नानी का जो कथन था वो सत्य साबित हुआ जो गुरुजी मेरी लाइफ़ में आए और शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ अपने मालिक का कि वो मुझे उन्होंने अपने दरबार चुना, बुलाया और अपने चरणों से लगाया। संगत जी 2019 में
मेरी मामी जी ने संगत जी लड़का देखना शुरू कर दिया था। सपने तो संगत जी मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी पूरे कर पाऊँगी, लेकिन महाराज की कृपा से हुए मेरे ड्रीम पूरे और अभी मेरी पढ़ाई चल रही है संगत जी। संगत जी जब मामी जी ने लड़का देखना शुरू किया, तो मामी जी ने जिस लड़के को मेरे लिए देखा था और मुझे ये नहीं पता था कि वो जो फैमिली है वो गुरु परिवार की संगत है, वो गुरुजी को मानती है। और संगत जी वो लोग मुझे देखने आए। जब वो मुझे देखने आए तो संगत जी उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया और संगत जी इसके लिए उन्होंने कोई दान दहेज नहीं माँगा था। सब मना कर दिया था उन्होंने कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ लड़की ऐसी चाहिए जो घर परिवार सँभाल ले। तो संगत जी मेरी मामी जी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी कि भई हमारे सर से बोझ हटेगा और दान दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। उन लोगों ने संगत जी मंदिर में शादी करने के लिए भी मेरी मामी जी से कहा था कि हम मंदिर में शादी करेंगे। लेकिन ये है कि लड़की घर परिवार अच्छे से सँभाल ले और सबसे बड़ी चीज़ संगत जी उन्होंने ये चीज़ कही थी कि इस लड़की के माँ-बाप नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर की बहू बने। संगत जी नया घर था, नई सब पहचान थी, कुछ नहीं पता था, कुछ भी वो नहीं था क्योंकि संगत जी पर हाँ, ये है कि उन लोगों को मेरा दुःख दिख रहा था संगत जी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। जैसे मामी जी संगत जी उन लोगों के सामने हरकतें कर रही थी कि पानी लिया, चाय लिया, तो ये सब चीज़ें वो देख के संगत जी समझ गए थे। और संगत जी जो मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, उन्होंने मेरे लिए रिश्ते के लिए हाँ भरी और संगत जी उन्होंने कहा कि अभी हम खाली एंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद संगत जी शादी करेंगे। तो संगत जी ऐसे ही एक दिन उनका जो मेरी सास है उनका फ़ोन आता है मेरी चाची जी के पास क्योंकि मेरे पास कोई नंबर नहीं था और मैं संगत जी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उन्हीं को हमेशा जपती थी, उन्हीं को याद करती थी और रात के समय संगत जी बहुत रोती थी अपने मम्मी-पापा को याद करके। फिर देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि जब मेरी सास का फ़ोन मेरी मामी जी के पास आया तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी का सत्संग करवा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पायल और अमन एक साथ गुरुजी की जोत जलाए, तो आप पायल को लेके आइए घर पे और एक साथ गुरुजी के महाराज के सत्संग में उनका भी आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा। तो संगत जी मामी जी के मन में थोड़ी-सी जेलस आ गई तो उन्होंने मना कर दिया कि भई मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं नहीं आ सकती और ऐसा है कि आप ही लेके चले जाइए पायल को और जो छोटी बेटी है राधिका उसे मैं भेज दूँगी। तो संगत जी मामी जी की छोटी बेटी राधिका और मैं संगत जी उनके घर गए और वहाँ गुरुजी महाराज का सत्संग था। तो पहली बार मैंने वो सत्संग अटेंड किया था और वहाँ संगत जी बड़ा अच्छा लगा और उन लोगों ने मेरे से संगत जी सत्संग में गुरुजी महाराज की जोत जलवाई और मुझे बताया ये हमारे गुरुजी महाराज हैं और इनसे जो भी तुम मांगोगी और ये सब की विशेष पूरी करते हैं तो बेटा आज से तुम्हारे भी गुरु हैं और अब से तुम्हें इस घर में आके गुरुजी महाराज की सेवा भी करनी होगी। तो संगत जी जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो भी बहुत अच्छे थे। तो संगत जी जो मदर इन लॉ थी और वो मुझे देख रही थी मैं बहुत कम बोल रही थी और ठीक है संगत जी नई जगह होती है, नई इंसान एकदम से बोल पाता और मन में दुःख और झलक इतना ज़्यादा होता है ना कि आदमी के आँसू निकलने लग जाते हैं और उनका प्रेम देख के पता नहीं मेरे आँसू निकल गए। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कोई परेशानी है तो बताओ? तुम क्या बनना चाहती थी? क्या करना चाहती थी? तुमने लाइफ में क्या सोचा था? तो तब मैंने संगत जी उनको बताया और उस समय गुरुजी महाराज का सत्संग खत्म हो चुका था और मन ही मन संगत जी मैं बहुत खुश थी कि मुझे ऐसा परिवार मिल रहा है जो मेरे से पूछ रहा है। नहीं तो संगत जी ऐसा दुःख झेल चुकी थी ना जिससे कि मैंने सबसे प्यार की उम्मीद ख़त्म कर दी थी। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए ऐसी हुई कि ऐसा ससुराल मुझे मिला है और 2025 में ही संगत जी मेरी शादी है सितंबर में और ऐसा परिवार संगत जी मुझे मिला है कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और जिनसे मेरी शादी है वो भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। संगत जी मतलब इतनी एक तरीके की ये लगा लीजिए गुरुजी की कृपा से मुझे माता-पिता मिले हैं गुरुजी महाराज के ज़रिए और जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी।
संगत जी। और जैसे मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक फ़ोन भी लेके दिया है, जिसमें वो गुरुजी के सत्संग भेजती हैं, मुझसे बात करती हैं। 3 टाइम संगत जी उनका फ़ोन मेरे पास आता है। सुबह 9 बजे आता है और फिर संगत जी दोपहर में 2:30 बजे आता है और फिर रात को सोने से पहले आता है। 3 दफ़े उनका फ़ोन मेरे पास होता है और ऐसे ट्रीट करती है जैसे एक माँ ट्रीट करती है। संगत जी, पिता के रूप में ससुर जी मिले हैं और संगत जी गुरुजी महाराज का उन्होंने मुझे स्वरूप दिया है। संगत जी, बहुत प्यार, बहुत सम्मान वो लोग मुझे दे रहे हैं। मतलब जितना मैंने दुःख झेला था ना संगत जी, उतनी मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। यानी कि नानी ने जो कहा था ना कि दुःख के बाद सुख आता है, तो वो सुख मुझे मिल रहा है। और संगत जी, नए साल पे वो लोग मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर भी लेके गए, वहाँ दर्शन करवा के लाए। शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, बख्शने के लिए। संगत जी, उनका यही कहना है कि हम गुरु परिवार की संगत है। हम किसी के साथ ना तो गलत होते देख सकते, ना गलत कर सकते। हमेशा जो गुरुजी से जुड़ता है वो नीवा रहना चाहिए। तुम भले ही हमारे घर में आ रही हो, तुम बहू नहीं हो, बेटी हो। अब बेटी का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तो संगत जी बहुत अच्छी हैं, सास भी, ससुर भी, पति भी। और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी सितंबर में मेरी शादी है। तो बहुत-बहुत मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मामी जी जलती हैं, थोड़ा-सा चिढ़ती हैं, वो चाहती हैं ये रिश्ता टूट जाए। लेकिन संगत जी, जहाँ गुरुजी महाराज ने ये रिश्ता तय करवा दिया तो ये कभी नहीं टूट सकता है शायद। और संगत जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँगी, मामी जी ने पूरी कोशिश की है इस रिश्ते को तुड़वाने की, पूरी कोशिश। और इसीलिए मेरी मदर इन लॉ ने संगत जी उनको फ़ोन करना बंद कर दिया, वो सीधे मुझे फ़ोन करती हैं, सीधे वो मुझसे बात करती हैं। और संगत जी, वो यही कहती हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जब मेरी बेटी तैयार है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी और मेरे गुरु तैयार हैं, तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो संगत जी, ये तो एक माँ-बाप ही कर सकते हैं, माँ-बाप ही कहते हैं। तो मेरी सारी पढ़ाई का खर्चा, मेरे डॉक्टर बनने तक का खर्चा मेरे ससुराल वाले उठा रहे हैं। और शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। पति के रूप में एक देवता समान इंसान मुझे मिल रहा है, जो मेरे सुख को, दुःख को, सब चीज़ों को समझते हैं। तो संगत जी, यही एक छोटा-सा मेरा सत्संग था। और गुरुजी चमत्कार तो संगत जी बहुत ज़्यादा करते हैं। हर पल वो कुछ ना कुछ मुझे ब्लेस करते ही रहते हैं। संगत जी, अभी मेरा कुछ समय पहले एक एग्ज़ाम था जिसे मुझे देने के लिए जाना था। तो संगत जी, मेरे सारे एग्ज़ाम मेरी मदर इन लॉ दिलवाती हैं, वो मेरे साथ ही जाती हैं जब एग्ज़ाम दिलवाने का टाइम आता है तो। और संगत जी, जब भी वो चलती हैं तो वो मुझे बिल्कुल बोलती है कि पायल, पहले गुरुजी को याद कर और फिर चल, और फिर पा एग्ज़ाम देते हुए गुरुजी का नाम लेना। तो मंत्र जाप के लिए वो मुझे बोलती हैं, तो एक माँ जैसे ट्रीट करती है ना, ऐसे वो ट्रीट करती है जैसे कि साक्षात संगत जी मेरी माँ और मेरे पिताजी आ गए। तो बस गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो मेरी लाइफ में हो, जो मेरे साथ हो, वो किसी के साथ ना हो, किसी के बच्चों के ऊपर से माँ-बाप का साया ना हटे। संगत जी, मैं एक बर्तन की तरह हो गई थी, कभी इधर लुढ़का देते थे, कभी उधर लुढ़का देते थे, पता ही नहीं चलता था किधर छोर है, किधर क्या है। अभी मैं रह मामी जी के ही घर में रही हूँ, लेकिन संगत जी, मामी जी को अच्छे से पता है कि शायद अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा, ये संबंध नहीं टूट सकता है, क्योंकि बहुत गहरा संबंध हम लोगों के बीच हो चुका है। मेरी सास के, ससुर के, मेरे होने वाले पति के और उनके भाई के बीच बहुत गहरा संबंध हो चुका है। इसीलिए संगत जी, अब मामी जी जलती हैं, किलसती हैं, लेकिन हम लोगों ने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। बस संगत जी, थोड़ी डेट आगे की निकली है सितंबर की, नहीं तो कोशिश मेरी मदर इन लॉ ने यही की थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, जल्द से जल्द मैं उस घर से निकल जाऊँ। बट संगत जी, पंडित जी ने सितंबर की डेट निकाली, उससे पहले कोई शादी का योग्य नहीं बन रहा है। बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दिया, बाकी जो भी होगा गुरुजी देखेंगे। और बस मैं भी अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का।